बंगाल में चुनाव है। मंदिर मस्जिद में वोट ढूंढने में लगी पार्टियां हैं। तू डाल डाल तो मैं पात पात, नहले पे दहला लेकर मचा बवाल है और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। इस वक्त हम देश के सवाल में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी होंगे उम्मीदवार। ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु होंगे उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने 57 नामों का ऐलान किया है, जिसके चलते बीजेपी ने 2 चरणों के लिए लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम। इस वक्त की बड़ी खबर ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम के संग्राम में शुभेंदु होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। नंदीग्राम से श्री शुभेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी सरकार में मंत्री भी थे, वह वहां से नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, श्री शुभेंदु अधिकारी। जी हां, आखिरकार कयास लगाए जा रहे थे और बयान भी आ रहे थे कि क्या ममता के खिलाफ शुभेंदु ही होंगे उम्मीदवार। इस बात को लेकर अब सारा सस्पेंस खत्म हो गया। इस पर ताजा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं अपने संवाददाता साब्यसाची के पास। साब्यसाची, नंदीग्राम का संग्राम, दीदी बनाम दादा। जी बिल्कुल, दीदी बनाम शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है नंदीग्राम और ईस्ट मिदनापुर का पूरा बेल्ट उनके परिवार में काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है पूरे बेल्ट पे, और काफी हैवीवेट बैटल है। और फिर से 2011 रिपीट होगा, जहां पे नंदीग्राम फिर से पावर सिंबल बन के आया है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और शुभेंदु अधिकारी को हराना काफी मुश्किल होगा। इस बात को टीएमसी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। इसी के कारण खुद ममता बनर्जी अपना नाम नॉमिनेट किया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी और शुभेंदु अधिकारी को टक्कर देंगी। जी साब्यसाची, अब शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच सीधा मुकाबला। ऐसी सूरत में दावे प्रतिदावे दोनों एक दूसरे की तरफ से हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, अगर 50,000 कम वोटों से अगर ममता बनर्जी ना हारी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो ये किसको किसकी चुनौती? जी बिल्कुल, ये सीधा चुनौती शुभेंदु अधिकारी की है, क्योंकि देखिए 2011 में जीतने के बाद ममता बनर्जी का नंदीग्राम आना जाना बेहद कम था, बट शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में डटे रहे। पूरे ईस्ट मिदनापुर बेल्ट में लगातार वो रैलियां करते रहे, लोगों को बीच जाते रहे। तो ऑन द ग्राउंड की अगर बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच। उनके परिवार, शुभेंदु अधिकारी खुद अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा है ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को यूज किया था 2011 के समय, जब लेफ्ट के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहा था, बट उसके बाद उनका आना जाना बेहद कम हो गया था, जिसी के कारण शुभेंदु अधिकारी ने साफ तरीके से कहा था कि अगर 50,000 वोट से मैं नहीं हराता ममता बनर्जी को तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। ये उनका कॉन्फिडेंट है लोगों के ऊपर। साब्यसाची, आपकी इस ताजा जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 14 साल पहले ममता बनर्जी ने ही लेफ्ट को उखाड़ फेंकने की नींव भी नंदीग्राम से रखी थी। जी हां, बंगाल की बेटी हैं और इन्हें शेरनी भी कहा जाता है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। साब्यसाची, आपका धन्यवाद। बंगाल में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 7 मार्च यानी कल पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बनी जनसभा करेंगे और ममता बनर्जी के खिलाफ हुंकार भरेंगे। बीजेपी का दावा है कि ऐसी रैली इतिहास में कभी नहीं हुई है। बीजेपी का कहना है कि इस रैली में 10 लाख लोग जुटेंगे। रैली से पहले आज बीजेपी के कई बड़े नेता ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए यहां सुरक्षा के भी कड़े और तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 1500 सीसीटीवी कैमरों से ब्रिगेड मैदान की निगरानी होगी। इसके अलावा कई सड़कों पर गाड़ियों का जाने आने पर भी मनाही होगी।
हम ब्रिगेड मैदान में खड़े हैं जहां पे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोलकाता के लोग हैं उनको संबोधित करेंगे और आपको तैयारी दिखा दूं, ये वही स्टेज है जहां पे कल प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी आएंगे और ये मेगा रैली में पार्टिसिपेट करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इस स्टेज के आसपास 2 और स्टेज बनाए गए हैं। एक स्टेज में जो वेस्ट बंगाल के जो लोकल लीडर्स हैं बीजेपी के वो मौजूद रहेंगे और दूसरे स्टेज पे जर्नलिस्ट मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं स्टेज के सामने 4 लेयर के बैरिकेड बिछाए गए हैं और ये सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, और आपको ये बता दें कि वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ सेंट्रल पुलिस भी मौजूद रहेगी मौके पे। और पूरा आपको अगर ब्रिगेड ग्राउंड का नज़ारा दिखाएं, आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है जहां पे लगातार तैयारी चल रही है और करीबन 7 लाख लोग होने की आशंका है। 7 लाख से ज़्यादा लोग कल यहाँ पे आएंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे, क्योंकि पोल्स के डेट अनाउंस होने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मेगा रैली है। जी हाँ, रैली में कितनी भीड़ जुटी इसको लेकर भी चलेगा कि तेरी रैली में इतने जुटे, मेरी रैली में इतने आएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में नेताओं और सितारों का पार्टियों में आज और आना जाना जारी रहा। बीजेपी राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है तो ममता बनर्जी बाहरी बनाम भीतरी के मुद्दे को धार दे रही हैं। बीजेपी बंगाल की माटी के लाल को ही मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर काउंटर करने की पूरी कोशिश में है। ऐसे में सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी अहम हैं। खबर है कि कल कोलकाता में होने वाली पीएम मोदी की रैली में मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है। कि अभी सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे वहाँ, प्रधानमंत्री जो हमारी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी और जनता। जो भी आएगा जनता में अगर मिथुन चक्रवर्ती पे आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। जी हाँ, हमारे दरवाजे खुले हैं और हम स्वागत करेंगे कैलाश विजयवर्गीय। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिनेश त्रिवेदी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। 12 फरवरी को दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि टीएमसी में मुझे घुटन होती है। बीजेपी का दामन थामने के बाद उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की। जी हां, और कसीदे भी गढ़े और कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। आज की आपकी ज्वाइनिंग आइडियलिज्म की को बढ़ावा देता है, अपॉर्चुनिज्म को एक तरीके से नकारता है और इसी तरीके से अब सही व्यक्ति सही पार्टी में सही प्लेटफॉर्म पर देश की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। पश्चिम बंगाल की सेवा करने का मौका मिलेगा। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज वो स्वर्ण पल है मेरे लिए जिसका नड्डा जी आप भी जानते हैं और मेरे जितने मित्र हैं वो सभी जानते हैं कि मुझे वाकई में इसका इंतज़ार था। मैं तहे दिल से आपका अध्यक्ष जी नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और पूरे जनता परिवार, ममता के अपने बिछड़े बारी बारी। जी हां, लगातार कतार लगी हुई है। बीजेपी भी दावा कर रही थी कि चुनाव आते आते कहीं ऐसा ना हो जाए टीएमसी खाली हो जाए। इसी को लेकर मचाए बवाल और हम लेकर आए हैं देश का सवाल में बहस और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा साहब। जी हां, सुनीत चोपड़ा साहब, 6 दशक से ज्यादा का आपका सियासी अनुभव है, आप वाम नेता हैं। हमारे साथ रोहन मोइत्रा, जी हां, आप कांग्रेस के प्रवक्ता, आप हमारे साथ हैं। और हमारे साथ पियाली आचार्य, जी हां, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बंगाल को काफी करीब से जानती हैं। आइए सबसे पहले मैं राजीव पांडे के पास चलूं। राजीव जी, नंदीग्राम से संग्राम में शुभेंदु होंगे आपके बैट्समैन। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां से ममता जी की सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वहीं से उनके जो सरकार का जो दम्भ है और जो उनका गरूर है वो वहीं से टूटना शुरू होगा। ममता जी का जो अहंकार है वो इतना बड़ा हो गया कि वो जनता से बड़ी हो गई। आप अगर आज कोई भी रिपोर्ट देखें तो दलित और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है
इनके साथ इनका जो समर्थन बीजेपी के साथ आ रहा है वो अद्वितीय है, ये कभी नहीं देखा गया। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि क्यों ममता दीदी अपना जो पुराना क्षेत्र था वो छोड़ करके यहां आई है, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव में वहां से वो एक्चुअली हार चुकी थी, तो वो हार के डर से अपना सीट छोड़ करके वो नंदीग्राम आई है, क्योंकि उनको लगता है कि नंदीग्राम से ही उनकी लड़ाई की शुरुआत हुई थी। राजीव जी, तो मैं आपको कह रहा हूं कि उनकी भयानक हार नंदीग्राम में होगी। और राजीव जी, टीएमसी और विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग इस इंतजार में थे, आपकी लिस्ट आने में देरी इसलिए हुई कि आप देखना चाहते थे कि कौन कहां से लड़ेगा, तो डरा कौन है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे पार्टी में आपने अभी बताया कि बहुत सारे, देखिए हमारे जो पार्टी का जो बेस है ना वो बड़ा हो रहा है बंगाल में। जगह जगह तरह तरह के लोग जो हैं जिनको हमारी आइडियोलॉजी में, हमारे काम करने के तरीके में और नेशनलिज्म में विश्वास है, वो हमारी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। उसका और अभी तो शुरुआत हुआ है इलेक्शन, कल उन्होंने किया, आज हमारे यहां से लिस्ट आई। और दूसरी बात क्या है कि टीएमसी एक ममता प्राइवेट लिमिटेड टाइप की पार्टी है, जहां वो और उनके भतीजे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ हमारा स्टेट यूनिट है, हमारा सेंट्रल यूनिट है, संगठन मंत्री है, अध्यक्ष है, जनरल सेक्रेटरी है। हमारे यहाँ कंसल्टेशन की एक अलग तरीके की प्रक्रिया है। उनके यहाँ क्या आपकी प्रक्रिया को, राजीव जी, आपकी प्रक्रिया को टीएमसी कहती है कि आप एक खास तौर पे कोई एक ऐसी वॉशिंग मशीन लाए हैं, जितने दागी लोग हैं वो आपके पास आते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलते हैं और बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। अवस्थी जी, मुझे इसका जवाब देना है, या हर चैनल पर इनके जो लोग हैं ये ऐसी बात करते हैं। देखिए ऐसा एक बात मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी बाहर से आए और जिन पे आरोप थे, एजेंसी का काम है उनके खिलाफ काम करना। मुझे एक बात बताइए कि जो लोग हमारी पार्टी में आने के बाद मिनिस्टर है या किसी पोजीशन पे, आज तक ये एक भी करप्शन का चार्ज उनके ऊपर लगा पाए हैं? देखिए झूठ बोलना क्या है ना, आपके पार्टी के ये लोग थे, तो आप ये मान रहे हैं कि कल तक जो आपकी सरकार थी वो भ्रष्टतम सरकार थी? ये असम की बात करते हैं और बंगाल की बात करते हैं। हमारी पार्टी में तो आकर के उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। और अगर जो राजीव जी, हमारे साथ टीएमसी की प्रवक्ता नेता सुजाता मंडल भी जुड़ चुकी हैं। सुजाता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आपका स्वागत है। सुजाता जी, ममता दीदी डरी हुई हैं, इसलिए भवानीपुर से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, और ऐसी सूरत में अब ममता जी के सामने शुभेंदु अधिकारी, जो कभी उनके अधिकारी हुआ करते थे, आज वो उनके सामने ताल ठोकेंगे। देखिए, शुभेंदु अधिकारी साहब का दूसरा में के बाद शायद राजनीतिक मानचित्र में उसका नाम साफ हो जाएगा, क्योंकि बंगाल की जनता पहचानता है ममता। ठीक है, मैं यही बोलना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात, बंगाल का जनता से पहचानती है ममता को, और बंगाल का जनता जानता है कि ममता दीदी कितना लड़ाई करके कितना काम किया 10 सालों में। तो इसलिए ममता बनर्जी जहाँ पे भी खड़ा होगा, नंदीग्राम, भवानीपुर, जहाँ पे खड़ा होगा, बहुत बहुमत से जीतेगा। और सबसे बड़ी बात, भाजपा को डर था, इसलिए देखिए इतना बड़ा पार्टी बोलते हैं अपने आप को, लेकिन ममता जी का जो लिस्ट घोषित हुआ उसके बाद उन लोग लिस्ट घोषित किया, तब भी पूरा नहीं। मतलब ममता जी का ऊपर वो लोग डिपेंड करता है कि चलो ममता जी कहाँ से कहाँ किसको टिकट दे, उसके बाद जो लोगों को नहीं मिलेगा हमारे पार्टी आएगा, हम हमारी बागान सजाएगा, उसका रोटेन टोमेटो, रोटेन एग, रोटेन पोटेटो लेकर, जैसे है एक शुभेंदु अधिकारी, जैसा एक है शोभन चटर्जी, बाकी बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों के लिए मेरा बहुत हमदर्दी है, क्योंकि दूसरा मई के बाद इन लोगों का पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, इंडिया का मानचित्र में इन लोगों को ढूंढ के नहीं मिलेगा। और ममता जी कभी नहीं डरती है। जो औरत ने 93 में सीपीएम के हाथ में इतना मार करने के बाद भी अपना पॉलिटिक्स के मुद्दा से नहीं हटा, उसके बाद सीपीएम को हटा के छोड़ा। सुजाता मंडल, आप बने रहिए। राजीव पांडे आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। राजीव पांडे, खेला होबे या असोल परिवर्तन? देखिए, खेला होबे असोल परिवर्तन, वो कह रहे हैं कि खेलवे लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने जो अभी कहा ना कि ममता
बंगाल की जनता केवल ममता जी को जानती है। ये अगर यही है, अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, जिस चुनाव क्षेत्र से वो खुद लड़ती है भवानीपुर, वहां से वो चुनाव हार चुकी है। इन्होंने लास्ट में एक ड्रामा रचा, खुद से ही अपने लोगों पर अटैक करवा करके। लास्ट फेज को अगर आप छोड़ दीजिए, उससे पहले के सीटों में आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी 18 सीट जीती है। लास्ट फेज में केवल हम लोग नहीं जीते। और जहां तक बात है, वो आप लोगों का सपना ही रह जाएगा विधानसभा में। मेरी बात सुनिए। ऐसा है, आप जब बोले थे मैंने नहीं बोला बहन जी, मैं एक बात आपको बताता हूं। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। और आप जो कह रहे हैं ना, ये सब लोग आपके लोग थे। जब नंदीग्राम में गई थी लड़ने ममता बनर्जी, तो शुभेंदु अधिकारी उनके साथ थे। आज वो जाए वहां पर, और ये सब चल रहा है क्योंकि इनके गुंडों राजीव जी हमारे साथ सुनीत चोपड़ा साहब भी हैं इस पैनल में 6 दशक से ज्यादा का जिनका सियासी अनुभव है। सुनीत चोपड़ा जी के पास चलते हैं। सुजाता जी आप भी बने रहिए, क्योंकि नंदीग्राम से ही लेफ्ट को उखाड़ फेंकने की बुनियाद ममता बनर्जी ने रची थी। सुनीत जी, ममता बनर्जी नंदीग्राम से ताल ठोकेंगी और उनके सामने उनके कभी अपने सिपा सालार रहे शुभेंदु अधिकारी ही उनके सामने चुनौती दे रहे हैं। सुनीत जी। मेरा ये कहना है कि उन्होंने हिम्मत दिखाई है, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर से बेहतर हिम्मत दिखाई है, क्योंकि मोदी जी भी 2 जगह से लड़े थे अपनी इलेक्शन में। तो मेरा ये कहना है कि ये अच्छी चीज है। दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि अगर ये रैली 12 लाख से ऊपर होगी तो हम मानते हैं कि बीजेपी ने कुछ किया है, क्योंकि 10 लाख की रैली तो वामपंथ दिखा चुका है जो परेड ग्राउंड में हुई थी अभी। तो मेरा ये कहना है, तीसरी चीज कि इलेक्शन हारो या इलेक्शन जीतो, अंत में जनता मालिक है, और हमें तभी पता चलेगा क्या हाल है बंगाल की इलेक्शन का जब रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट के बाद किसकी सरकार बनेगी। जी, रिजल्ट के बाद किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता तय करेगी। सुनीत जी, रैली वामपंथियों की नहीं थी, रैली बांग्लादेशियों और जिहादियों की रैली हुई थी। वो जो आपने इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ हाथ मिलाया है, लेफ्ट को तो शर्म आनी चाहिए कि आप आतंकवादियों के मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़ों से पहचान लो। आपने शायद कपड़ों से ही पहचाना है। सुनीत चोपड़ा जी, लेफ्ट फ्रंट के साथ जो आप गए हैं, आप भी अंदर से आज राजीव जी मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर आप लोग रैली में कौन कितने लोग शामिल हुए, इसको लेकर बहस करेंगे। लेकिन इसका अंदेशा मुझे जरूर था कि तेरी रैली मेरी रैली से ज्यादा मजबूत। और वो सुनीत जी ने कह दिया कि 12 लाख का आंकड़ा बताइए, हमारी रैली में तो 10 लाख आए थे। पता नहीं ये कौन और कैसे गिन लेता है कि कितने लाख लोग आए थे। खैर, बहरहाल हमारे साथ 2 और मेहमान, पियाली आचार्य और रोहन मोइत्रा भी हैं। रोहन मोइत्रा, आप लोगों की रैली का क्या हालचाल है? रैली कब होगी और नेता कब आएंगे? और उसके साथ आप लोग जो भीड़ जुटा रहे हैं वो एक पार्टी की भीड़ नहीं होगी, इस बात के मानक का भी ध्यान रखना होगा। आप लोग 4 लोग मिलकर इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। सुनीत जी आप भी ये सुनिएगा। रोहन। अवस्थी जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सबसे पहले मैं तो अपना एक प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहता हूँ कि जो बीजेपी के जो इधर पे हमारे दोस्त है, वो कैसे बोल सकते हैं कि जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 7 तारीख को जो रैली हुआ उसमें हम लोग सब टेररिस्ट थे। भाई साहब, मैं बंगाल से बड़ा हूँ, मैं इधर पे पैदा हुआ था, मेरे पिताजी इधर पे पैदा हुए थे, तो हम लोग टेररिस्ट बन गए? हम लोग थे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 7 तारीख को, तो कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग टेररिस्ट है? ये कैसा फिजूल की बातें हैं। अगर हम लोग टेररिस्ट थे तो वो लोग हम लोग को अलाउ क्यों किया बंगाल में घुसने के लिए? करने वाला एक कैसा बात बोला आपके टीवी चैनल में ऐसे? 50 करोड़ हिंदुस्तानियों के मरने की कामना तो अगर आज के दिन में इतने बड़े बात बोलते हैं, मोदी जी का 56 इंच चेस्ट है,
तो 10 लाख जो हम लोग के फ्रेंड थे, तो 10 लाख टेररिस्ट कलकत्ता शहर में कैसे आ गए? उनको बोलना चाहिए ये बात। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इस डिबेट में जो जैसे आप लोग बोल रहे हो, ये लड़ाई सिर्फ तृणमूल और बीजेपी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई में लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस के अलायंस विद आईएसएफ का भी लड़ाई है। बताइए ना, और हम लोग का जो लड़ाई है उसमें क्यों कर रहा है? आज जो शुभेंदु अधिकारी जो आज कैंडिडेट बना है, शुभेंदु अधिकारी का पहचान क्या है? वो तो 2020 का वो तो तृणमूल के मिनिस्टर थे। वो आदमी वो जो सिर्फ जब 2016 का इलेक्शन हुआ, बीजेपी के हेडक्वार्टर से नारदा वाला जो वीडियो निकले थे, उसमें तो शुभेंदु अधिकारी का भी फोटो लगा था। उसी दिन तो बीजेपी ने बोला कि भाई ये आदमी चोर है, ये आदमी करप्ट है। आज ये आदमी अच्छा हो गया, आज ये आपका कैंडिडेट बन गया। ये कैसे बात आप लोग बोलते हो? वो जो सिर्फ ये लड़ाई परिवर्तन का लड़ाई है, ये लड़ाई तृणमूल के खिलाफ, ये अलायंस का खिलाफ है। भैया आप थोड़ा बोलने दीजिए, आप चिल्लाई जा रहे हो, आप राजीव पांडे, रोहन मित्रा, राजीव पांडे जी, रोहन मित्रा जी, अभी नामों को लेकर इतना बवाल है, न जाने अभी प्रचार के दौरान जब बड़े बड़े नेता कूदेंगे, जी हाँ, अमित शाह की 50 रैली, जेपी नड्डा की 50 रैली, प्रधानमंत्री की लगभग 20 रैली। हमारे साथ पियाली आचार्य हैं, पांडे जी आ रहा हूं, पियाली आचार्य हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बंगाल की सियासत को काफी करीब से आपने देखा समझा है। पियाली, मेरा सवाल आपसे है, जाति धर्म विरासत के नाम पर दांव खेले जा रहे हैं। पियाली, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। पियाली, मेरा सवाल है, बंगाल चुनाव में जाति धर्म विरासत इनके नाम पर जो दांव खेले जा रहे हैं, खेला होबे कैसे होबे? देखिए, ममता बनर्जी ने उनका कैंडिडेट लिस्ट जब डिक्लेयर कर रहे थे तब बोले हैं खेला होबे, देखा होबे, जेता होबे, खेलेंगे, लड़ेंगे, खेलेंगे और जीतेंगे। उनका खिलाफ बीजेपी का कहना है कि हाँ खेला तो होगा ही, लेकिन गोल हम देंगे, वो गोलकीपर रहेंगे, हम गोल दे देंगे। अब देखिए, अभी हमारा बंगाल में इलेक्शन का अट्रैक्शन हो गया नंदीग्राम में जो चित्र है, कांटों पे कांटे का टक्कर होगा। उधर ममता बनर्जी ने कहे हैं कि बाहर के लोगों को लेके, बहिरागतों को लेके बांग्ला शासन, बहिरागतों गुंडे को लेके बांग्ला शासन करने को मैं नहीं दूंगी। और शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि नंदीग्राम में बहिरागत कौन है? मैं नंदीग्राम का भूमिपुत्र हूँ और नंदीग्राम के बहिरागत है ममता बनर्जी। और नंदीग्राम के लेके अब इधर का जैसे कि गर्मी भी इधर, मौसम भी इधर गर्म हो रहा है, नंदीग्राम को लेके हमारा चुनाव का जो भारत जो कहता है वो भी चल रहा है। नंदीग्राम में अब देखिए, पूर्णेंदु बसु तृणमूल का मंत्री थे, लेकिन ममता बनर्जी उनको नंदीग्राम के उनके प्रचार के लिए उनको प्रार्थी नहीं किए हैं। दोला सेन जो नंदीग्राम आंदोलन में जो उनके सांसद भी है, नंदीग्राम आंदोलन में थे, वो भी उधर जा रहे हैं। नंदीग्राम को लेके तृणमूल और बीजेपी के बीच कांटों का कांटे का टक्कर चल रहा है और शुभेंदु अधिकारी भी छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है क्या कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के ऊपर बेस करके आप नंदीग्राम जीतोगे? पियाली सुजाता मंडल हमारे साथ हैं। सुजाता जी, पियाली की अगर आपने बात सुनी है तो नंदीग्राम बड़ा खेला, रोमांचक अगर खेला कोई है पूरे बंगाल में तो वो नंदीग्राम का संग्राम है। देखिए, मैं नंदीग्राम ठीक है, सबसे जो बोल रहा है ठीक ही बोल रहा है, लेकिन मैं खेला का रिजल्ट आज की बोल रही हूँ। 2 मई तक आप लोगों को वेट करना नहीं चाहिए। उस रिजल्ट होगा, नंदीग्राम में भाजपा उड़ जाएगा, शुभेंदु अधिकारी को ढूंढ के नहीं मिलेगा और ममता दीदी बहुत ही बहुमत से जीतेगा और फिर से चीफ मिनिस्टर बनेगा। जी सुजाता जी मेरा बहुत स्वागत है। हमारे साथ सारे मेहमान राजीव पांडे, सुनील चोपड़ा साहब, पियाली आचार्य, सुजाता मंडल और हमारे साथ रोहन मोइत्रा बने हुए हैं। राजीव जी, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे इतिहास की सबसे बड़ी रैली होने वाली है और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या कल मिथुन चक्रवर्ती होंगे इस रैली में शामिल? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा है, उन्होंने इच्छा जताई है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो।
बात आपको बता दूं कि इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो गुंडा राज चल रहा है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, उसके जवाब के लिए लोग आएंगे। पहली बात। जहां तक मिथुन चक्रवर्ती जी की बात है, वो देश के सुपरस्टार हैं, उनकी क्या है उसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन हम लोग उनका स्वागत करेंगे, तहे दिल से स्वागत करेंगे। और क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं या एज ए इंडिविजुअल भी आते हैं तो उनका स्वागत है, उनको नमस्कार। अब दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको लगा, एक बात बताइए, एक इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना है वहां पर पार्टी टाइप, उसके जो सर्वे सर्वा है वो भारत के 50 करोड़ लोगों के मरने की कामना कर रहे थे। आप उसको क्या कहेंगे? उसको आप देशभक्त बोलेंगे क्या? मैं दुखी इनसे ज्यादा यही जिसका फोटो दिखा रहे हैं, यही 50 लाख लोग, 50 करोड़ लोगों की मौत की काम करने वाला आदमी है ये। इसको कांग्रेस ने अपने गोदी में बिठाया। देखिए, कांग्रेस का तो कल्चर है, केरला में भी मुस्लिम लीग को गोदी में बिठाया, देश को तोड़ दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे सुनीत चोपड़ा जी की जो पार्टी है वो तो कहते हैं कि वो रिलीजन के लाइन पे कुछ करते ही नहीं, आज उनको भी मजबूरी में इसको गोद में बिठाना पड़े। अरे सत्ता के लिए कितना नीचे गिरेंगे आप लोग। तीसरी बात, देखिए, लड़ाई केवल इस बात पर होगा कि जो मिसरूल है ममता दीदी का, जो ममता बनर्जी जी का जो मिसरूल है बंगाल में, उससे पहले लेफ्ट का जो मिसरूल था और गुंडा राज। आप जाकर के किसी कॉर्नर पर आपके पूछ लीजिए कि ममता बनर्जी जी के जो गुंडे हैं ना, वो वहां पर शादी ब्याह से लेकर के और आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये भी तय करते हैं। पांडे जी, सुनीत जी से जवाब ले लें, सुनीत जी से जवाब ले लेते हैं। सुनीत जी, तो जनता, इनका जो काम है, ममता बनर्जी जी का जो काम है, जिसमें मैं कह रहा हूं केवल गुंडई है, लोगों को डर, इसके खिलाफ और डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। लास्ट, जो लोग रोहिंग्या का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जो सताए हुए लोग आए हैं उसका विरोध करते हैं। इन सब के खिलाफ चुनाव होगा। और मैं कह रहा हूं आज आपके चैनल पर कि ममता बनर्जी जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। जी, आप भी बोलते बोलते थोड़ा आपकी जीभ पर जी रुक गए आप। राजीव जी, वो जी समझने में मुझे ऐसा लगता है वो शुभेंदु का जी होगा या ममता का, ये मतदाता तय करेगा। सुनीत जी, आपने राजीव पांडे जी को सुना है? सुनीत जी, ये दोहरा चेहरा है आपका, कहते हैं केरल में कुछ, बंगाल में कुछ। हाँ, ये तो इनका काम है, ऐसा नहीं है। मैं इनको बता देता हूँ सीधी बात, ये भूल गए हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की सरकार में मंत्री थे और कलकत्ते में जो रायट हुई वो ऐतिहासिक थी। तो मेरा ये कहना है, इस तरह की बातों का करना कोई बेकार की चीज है। ये जो पार्टी आई है इसमें दलित भी हैं, इसमें आदिवासी भी हैं, इसमें पिछड़ी जातियां भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं। तो ये लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इलेक्शन में दो तरह की चीजें मैं देख रहा हूं। इस वक्त इलेक्शन में मुजरा हो रहा है, बाहर से नाचने वाले आ रहे हैं, वो नाचेंगे और चले जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं बंगाल की जनता घर का दरवाजा किसके लिए खोलेगी। रहने वाले लोग बाहर के कैसे हो गए? खुला रहता है किसी के लिए। देश में रहने वाले लोग बाहर से कैसे हो गए? कोई म्यांमार, बांग्लादेश से आकर चुनाव नहीं लड़ रहा। ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी देश में सरकार है। किसके लिए खोलेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूँ। जी, सुनीत जी, हमारे साथ सुजाता मंडल है। सुजाता जी, ममता जी के अपने बिखरे बारी बारी शुरुआत करें। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, जितेंद्र तिवारी, वैशाली डालमिया और आज दिनेश त्रिवेदी भी। हाँ, अटकलें तो आपको लेकर भी थी सुजाता जी। हाँ बोलिए। सुजाता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। ममता जी के अपने बिखरे बारी यानी लगातार ममता दीदी के अपने जो करीबी थे वो उन्हें छोड़कर दूर हो गए। शुभेंदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी, राजीव बनर्जी, जितेंद्र तिवारी, वैशाली डालमिया और न जाने सूची बहुत लंबी है। जो लोगों को जाना है चला गया, टीएमसी का बोझ हल्का हो गया। देखिए, मेरा बांग्ला में एक कहावत है
कि दुष्ट गरु से सुनी गोद अच्छा है, तो ये लोग दुष्ट गरु का निकल के अभी हम लोगों को जो है तृणमूल कांग्रेस में वो लोग सब मिलके हम लोग टीएमसी को शुद्ध गंगा जल से धो के शुद्ध करा लिया, ठीक है। और इस पार्टी को ममता दी को देख के लोग प्यार करता है, कौन आया कौन गया कुछ मतलब व्यापार नहीं है। जो तो जाना था चला गया, क्योंकि उन लोगों को पता था इस पार्टी में उन लोगों का टिकट नहीं मिलेगा, वो लोग मिलेगा नहीं, इतना करप्शन है उन लोगों की मतलब नाम पे, इसलिए चला गया। टीएमसी का बोझ हल्का हो गया। हम लोग ममता दीदी की आशीर्वाद से, अभिषेक दा का आशीर्वाद से हम लोग सब मिलके टीएमसी को बहुत आगे आशीर्वाद जनता का जरूरी होता है चुनाव में सुजाता जी, आशीर्वाद जनता का जरूरी होता है, ममता दीदी का नहीं, ममता दीदी का चेहरा होगा। पश्चिम बंगाल का जनता के लिए काम करेगा। हम लोग पश्चिम बंगाल का जनता की आशीर्वाद से प्यार से जीत के आने के बाद फिर से पश्चिम बंगाल की जनता के लिए काम करेगा। और जी योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था बंगाल आकर, आपको शायद याद नहीं होगा, 2 मई को बंगाल बदल जाएगा ये उन्होंने कहा था। सुजाता जी आऊंगा आपके पास, हमारे साथ रोहन मोइत्रा, आपका दोहरा चरित्र है, दोहरा चेहरा है। सीधे तौर पर राजीव पांडे ने आप पर जो उंगली उठाई है, आपने जो पहले कहा था कि रैली को लेकर जो सारी बातें राजीव पांडे ने कही वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है, निराधार है। रोहन नहीं दे रहा है। रोहन कैन यू हियर मी? सुना नहीं दे रहा है। रोहन कैन यू हियर मी? रोहन तक आवाज नहीं जा रही है, पियाली के पास चलते हैं। पियाली आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कुछ सुनाई कुछ? रोहन आपको आवाज आ रही है? एंकर साहब, अवस्थी जी कुछ सुनाई नहीं दे रहे हम लोग को। रोहन अब आपको आवाज आई? पियाली आपको मेरी आवाज आ रही है? पियाली कैन यू हियर मी? राजीव पांडे आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं एक बात आपने एक ये कहा कि इनके ऊपर ये मेरा चार्ज है। देखिए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, ये डायरेक्ट लड़ाई है ममता बनर्जी के जो उनका तंत्र है, उनका सरकारी तंत्र यानी है। आप वाम मोर्चा, कांग्रेस, आईएसएफ इनको कहीं नहीं मानते आप? नहीं, ये सब कहीं नहीं है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये जो बनाया गया है मोर्चा वो केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए लड़ाई को मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई डायरेक्ट ममता दीदी के मुसरूल के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आपने लोकसभा चुनाव भी देखा। राजीव जी मुझे बहस खत्म करनी है, मैं कोशिश करूं कि मेरे और पैनलिस्ट जिसको मैं दूसरे पड़ाव में नहीं ला पाया, क्या प्याली आपको मेरी आवाज आ रही है? रोहन क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो राजीव जी आप अपनी बात पूरी करें तो मैं सुनीत साहब से आखिरी जवाब लूं। हाँ, मेरा इतना ही कहना है कि जो वाम मोर्चा है और वो सिरफिरा जो है आईएसएफ का, वो और कांग्रेस मिलकर के ये केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सुनीत जी छोटा जवाब, सुनीत जी छोटा जवाब। बीजेपी है और बीजेपी सरकार जीतेगी। सुनीत जी छोटा जवाब। ममता गई। सुनीत जी छोटा जवाब। जी बिल्कुल छोटा जवाब होगा। मैंने बंगाल की जनता का इतिहास जाना है, अपने आप बंगाल में पढ़ा हूँ, फूड मूवमेंट देखा है, कई चीजें देखी हैं बंगाल की। जी सुनीत जी, सुजाता जी एक छोटा सवाल छोटा जवाब। सुजाता जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, सुजाता जी प्रधानमंत्री बनाम ममता बनर्जी है ये चुनाव आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनाम ममता बनर्जी है? सुजाता जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। देश का सवाल में सुजाता मंडल हमारे साथ, रोहन मोइत्रा हमारे साथ, सुनीत चोपड़ा साहब, पियाली आचार्य और राजीव पांडे जी आप लोग जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।